नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको एक संत और चोर की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक चोर था। बड़ा परफेक्ट चोर था। वह बड़ी बड़ी कोठियों में सेंध लगाकर चोरी करता था। तो ऐसे ही एक बार वो एक बहुत बड़ी कोठी में पहुंच गया। इत्तेफाक की बात, उस समय उस कोठी में भागवत कथा चल रही थी। एक संत महात्मा भगवान कृष्ण और बलराम के बचपन का किस्सा सुना रहे थे और वे बड़े भाव विभोर होकर सुना रहे थे कि कैसे माँ यशोदा अपने दोनों बालकों को सुंदर सुंदर गहने पहनाती हैं, खूब बड़े बड़े हार पहनाती हैं जिनमें खूब हीरे जड़े हैं, माणिक जड़े हैं, और खूब महंगे महंगे हार पहनाती हैं, बदल बदल कर पहनाती हैं और गौएं चराने के लिए जंगल में भेजती हैं। अब वो जो चोर था, उसने कभी कोई सत्संग तो किया नहीं था, ना कभी कोई कथा सुनी थी। तो जैसे उसने ये बात सुनी कि कोई माँ है जो अपने दोनों बालकों को जंगल भेजती हैं गौएं चराने, बड़े महंगे महंगे गहने पहनाती हैं, तो उसे लगा कि ये दोनों बालक अगर मुझे मिल जाएं तो इनके गहने मैं चुरा लूं तो मेरा तो बड़ा काम बन जाए। तो अब वो निकल गया कोठी के बाहर और जाके छुप गया। अब वो इंतजार करने लगा कि जब ये संत निकले तो मैं इनको पूछूं, इनसे दोनों बालकों का पता। और वही हुआ, जब थोड़ा अंधेरा हुआ, संत बाहर निकले तो इसने एकदम से जाके उन्हें तब उनके सामने चक्कू लेके खड़ा हो गया और बोला कि बताओ, आप वो कौन बालकों के बारे में अंदर बता रहे थे कि उनकी मैया उन्हें बहुत महंगे महंगे गहने पहनाती है, बड़े बड़े हार पहनाती है, हीरे माणिक जड़े हैं जिसमें, कौन है दोनों बालक, कौन से जंगल में गैया चराते हैं, बताओ मुझे। अब संत महात्मा को लगा कि ये तो कोई बेवकूफ है, मूड है एकदम, कोई इसे पता ही नहीं है, मैं इसको क्या बताऊं कि मैं तो भागवत कथा कह रहा था, तो इसे तो कोई भगवान के बारे में मालूम ही नहीं है, और ऊपर से चक्कू भी दिखा रहा। तो संत महात्मा ने सोचा कि चलो कैसे भी टालूं इसे। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, वो दोनों बालक वहां वृंदावन में मिलते हैं, वहां वृंदावन में जंगल है, वहां पे गौएं चराते हैं, वहां मिलेंगे तुम्हें। चोर बोला ठीक है। चोर जैसे तैसे वृंदावन पहुंच गया और वहां जाकर उसने वहां लोगों से पूछा कि यहाँ पे कोई दो बालक हैं, कृष्ण और बलराम, जो गौएं चराते हैं और उनकी मैया उन्हें खूब हार हार बना के भेजती है। वो दोनों कहाँ गौएं चराते हैं, कौन से जंगल में चराते हैं, बताओ मुझे। अब वृंदावन के लोग भी ऐसे सहज सरल, वो भी सब खूब भगवान में डूबे रहने वाले, उनमें भी सहज भाव में कह दिया लोगों ने कि हाँ हाँ, यहाँ गौएं चराते हैं दोनों और तुम्हें उस जंगल में मिलेंगे, वहां चले जाओ। अब ये चोर जो है वो जंगल पहुंच गया। अब ये वहां पे पेड़ पे जाके छुप गया। अब कभी पेड़ पे चढ़े, कभी उतरे, कभी कुछ, और भूखा प्यासा, कृष्ण 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 तुम कब आओगे, कब आओगे, बलराम तुम कब आओगे, कृष्ण तुम कब आओगे, और कृष्ण 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 करे जाए। कोई इंसान पूरे जीवन में जितना भगवान को पुकारता है, जितना उसका विश्वास होता है, उतना तो इस चोर ने रात भर में भगवान को पुकार लिया और पूरे मन से भूखा प्यासा बैठा है और बेचैन सा, कब आओगे कृष्ण कब आओगे। उधर भगवान ऊपर देख के मुस्कुरा रहे, उन्हें दया आ गई, वो इसके प्रेम में रीझ गए। अब भगवान जो है वो सुबह सुबह तड़के 4-5 बजे के आसपास एकदम से रोशनी हुई और ये चोर सचेत हो गया पेड़ पर और देखा कि दूर से दो बालक भटकते हुए चले आ रहे हैं और वास्तव में उन्होंने खूब बड़े बड़े हार पहने हुए हैं और खूब सुंदर लग रहे हैं वो दोनों, खूब महंगे हार हैं उनके। जैसे वो और पीछे पीछे गौएं हैं, और जैसे वो दोनों बालक पास आए, ये पेड़ से कूद पड़ा और बोला कि तुम दोनों कौन हो, तुम दोनों कृष्ण बलराम हो। तो भगवान बोले हाँ, हम कृष्ण बलराम हैं, कि तुम्हारी मैया ने तुम्हें ये सब जेवर पहनाए, कि हाँ, मैं मैया ने पहनाए, रोज पहनाती हैं। तो बोले दे दो ये सब, मुझे दे दो। तो भगवान बोले कि अच्छा ठीक। तो उन्होंने ना सारे उतारे अपने और चोर को पकड़ा दिए ऐसे हंसते हुए अपने अपनी मर्जी से। अब जैसे भगवान ने उसको अपने जेवर पकड़ाए, उसका हाथ भगवान के हाथ से छुआ, उसके पूरे शरीर में, चोर के पूरे शरीर में एकदम झंझनी फैल गई। लेकिन वो फटाफट अपने जेवर समेट के सारे दौड़ पड़ा और संत के पास पहुंचा और बोला कि ये लीजिए, इसमें से अपना हिस्सा भी ले लीजिए आप, और मैं पूरा वादे का पक्का हूँ, मुझे आप ही ने उन दोनों बच्चों के बारे में बताया था, मैं देखिए इन दोनों के गहने ले आया हूँ, अब आप भी अपना हिस्सा इसमें से ले लो। तो संत बोले भाई कौन बालक, किनके गहने लेके आ गए, किनकी चुरा लाए। तो चोर ने कहा कि अरे वही कृष्ण और बलराम, दोनों जो वृंदावन में गौएं चराते हैं, मैं वृंदावन गया था, वहीं से लेके आया हूँ दोनों के। अब संत ने जैसी ये बात सुनी तो उनकी एकदम आंखों में आंसू आ गए। बोले कि कहाँ मिले थे तुम्हें, मुझे भी ले चलो, मुझे भी दिखाओ दोनों बालक, मुझे भी मिलाओ उनसे, तो हम तब मानेंगे। तो चोर बोला कि ले, तुम पे विश्वास ही नहीं है, चलो अच्छा फिर। तो वो संत महात्मा को ले गया
वृंदावन और उसी पेड़ पे, उसी जंगल में जाके बैठ गए उसी पेड़ पर। और जैसी सुबह तड़के हुई अब वो रात भर पुकारता रहा कृष्ण 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 कृष्ण। और सुबह भगवान आ गए तो बोला कि भगवान देखो ये इनको लेके आया हूँ, ये मान ही नहीं रहे थे कि आपने मुझे अपने गहने दिए हैं, और अब बताओ ये तो मुझे झूठा समझ रहे। तो अब भगवान चोर को तो दिख रहे, संत को नहीं दिख रहे। अब संत रोने लग गए कि ये प्रभु आपकी कैसी माया है, आप मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो, इसे क्यों दर्शन दे रहे हो, ये तो चोर है, ये तो जन्म का चोर, इसने ना कभी भक्ति करी आपकी ना कुछ की, और आप इसको दर्शन दे रहे। और बताइए मैं तो आपकी भागवत करता हूँ, कितना आपका भक्ति करता हूँ, कितना आपको, और आप मुझे नहीं दिख रहे। तो भगवान एकदम हंस दिए और संत जी को भी दिख गए और बोले कि देखो तुम्हारी वजह से मैं इसको दिखा था, लेकिन इसकी भक्ति भी इतनी प्रगाढ़ थी, ये रात भर मुझे पुकारता रहा भूखा प्यासा। जो बेचैनी इसके अंदर थी, ऐसी बेचैनी जन्मों जन्मों में कभी किसी भक्त के अंदर आती है, तो इसीलिए मुझे इसके सामने आना पड़ा। और अब मैं देखो तुम्हें भी दर्शन दे रहा हूँ क्योंकि तुम भी मेरे परम भक्त हो। तो मित्रों ऐसे हैं हमारे भगवान, वो अपने भक्त के अंदर की बेचैनी को देखते हैं। जब हम व्याकुल होकर उनको पुकारेंगे ना, और जब सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से विश्वास के साथ पुकारेंगे, तो वे हमारे सामने चले आएंगे, किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन देंगे। राधे।